तो लक्ष्मण जी महाराज लगा गए थे रेखा, लक्ष्मण रेखा, इसको मैया पार मत करना। लेकिन वो साधु आया, कहता है मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा, मेरे को क्या करो, बाहर आके भिक्षा दो। रावण कहता है साधु वेश में आकर के। अब माता सीता ने सोचा कि मेरा धर्म क्या कहता है, अभी मेरा धर्म कहता है कि मेरे यहाँ एक गृहस्थ के यहाँ कोई भी साधु आया है तो उसको दक्षिणा दान करना चाहिए, भिक्षा देनी चाहिए। कोई भिक्षुक आया है तो पहला धर्म मेरा ये है। उन्होंने भिक्षा दिया, किसी ने कहा मैया आपने भिक्षा दिया तो उसका कारण देखे, सीता हरण हो गया, आपका हरण हो गया, अब आपकी रक्षा कौन करेगा? सीता मैया मानो जवाब दे रही हैं कि जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। और उसी धर्म के सहारे से लंका में जो है अशोक वाटिका में बैठ करके सीता मैया रावण को एक तिनका उठा करके दिखाती है। अरे तू रावण इस तिनका को छू करके दिखा दे, इतने में तेरा कल्याण हो जाएगा। तो रावण जो है उस तिनके से डरता है। यदि आप धर्म में चलेंगे, धर्म में कभी भी आपकी हानि संभव नहीं है। यतो धर्मस्त तो जया, जहाँ धर्म है वहीं विजय होता है। एक दिन विदुर जी महाराज ने एकांत पा करके धृतराष्ट्र को बताया कि दुर्योधन को थोड़ा समझाओ, ये बहुत ही गलत मार्ग में चल रहा है, इसकी जो बुद्धि है सही नहीं है, समझाइए इसको। ये ऐसे करेगा लेकिन महाभारत जैसे युद्ध को जन्म दे देगा। ऐसे इसको तो यहां से बोलते निकाल देना चाहिए, क्योंकि शरीर में कोई फोड़ा हो जाए, भैया पहले खूब दवाई करो, जितने डॉक्टर हैं सबको। लेकिन भाई डॉक्टर साहब जब दवाई करते करते थक जाते हैं, क्या कहते हैं भैया, उस अंग को ही काट दो। हाथ पैर में कोई फोड़ा ठीक नहीं होता तो कहते वो काट दो भैया, ये पूरे शरीर ही सड़ जाएगा। इसलिए भैया इसको यहां से बाहर कर दो। देखो इसका भी कई लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं, कहते भैया महाराज जी तो ऐसे बताए हैं किसी से घर परिवार में थोड़ी बहुत दो चार लड़ाई झगड़ा हुई, बोले इसको किनारे करो। ये नहीं है, थोड़ा बहुत भाई एक आध बार, उसको 1000 बार उससे प्रयास करना चाहिए। रिश्ते में घर परिवार में है 1000 बार प्रयास करो, उसके बावजूद न बने तो फिर जो है। लेकिन आजकल ऐसे व्यक्ति रहता है उसको ही अलग करने का प्रयास कर देते हैं, भैया इसको दूर करो। बोलिए राधे राधे। धर्म को ही दूर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उसकी हानि भी स्वयं को जो है उठानी पड़ती है। विदुर जी महाराज ऐसे समझा रहे थे, दुर्योधन सुना कि हमारे दिए अन्न को खाने वाला हमारे विरुद्ध पिताजी को भड़का रहा है। कई ऐसे दुर्वचन जो है आकर के विदुर जी महाराज को बोले, लेकिन पिताजी के सामने बोले और धृतराष्ट्र जो है सुनते रहे, एक भी शब्द नहीं बोले। अब विदुर जी महाराज समझ गए इस घर में हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही आस। देखिए सचिव वैद्य गुरु, इसको कभी भी जो बात हो स्पष्ट कह देना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। ये सचिव थे कौन? विदुर जी महाराज। जो बात इनको बुरा लगा कह दिया। वैद्य को भी जो दवाई देनी है दे देना चाहिए। ये नहीं कि मरीज बोले भाई किसी को 4 इंजेक्शन लगना है, ऑपरेशन होना है, बीमारी ऑपरेशन से ठीक होना है, लेकिन मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब इतना अभी मत करिए, कोई मीठी मीठी दवा दे दीजिए। तो मरीज के कहने पर उसने अगर मीठी मीठी दवा दे दी, उसकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। वैद्य को भी चाहिए कि जो दवाई लगे तुमको करना है, उसकी नहीं सुनना है। गुरु को भी ऐसे चाहिए अपने शिष्य के लिए जो बात अच्छी हो, भले कड़वी हो, लेकिन उसको बराबर जो है कह देना चाहिए। ये नहीं डरना चाहिए कि भैया कि कुछ कह दिया ज्यादा तो चेला नाराज हो जाएगा। अच्छाई यदि चेला की है उसमें गुरु को बराबर कह देना चाहिए कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि बयास, राज
धर्म तन तीन करा होई बेग ही नाश। यदि तीनों ये ऐसा नहीं करते हैं तो उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है। इन्होंने अच्छाई के लिए बताया, आज इनको अपशब्द दुर्योधन ने कहे, अपना धनुर वहीं पे रख करके तीर्थ यात्रा की ओर विदुर जी महाराज चल देते हैं। और जैसे ही घर से आज इन्होंने आयुहीन हो जाते, पुण्यहीन हो गए। लंका से जैसे भी सारे निशाचर जो है आयुहीन हो जाते हैं कि अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस कहीं चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे विभीषण जी ने लंका को त्यागा, सभी जो है आयुहीन हो जाते हैं। तो भैया आपके घर में कोई ऐसा पुरुष है यदि, तो आप भाग्यशाली हैं, अच्छा काम करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, दान पुण्य करने वाला है, कि बैठे बैठे केवल भगवान का ही नाम ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उससे ही उसका कल्याण हो रहा है। कई बार घर में माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, कुछ करते थोड़ी हैं, एक भगवान का नाम ही लेंगे। अरे आपको कोई अलग से अनुष्ठान पूजा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बैठे बैठे खाएं, केवल भगवान का नाम लें, उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। तो आपके घर में कोई यदि ऐसा है तो भाग्यशाली है। ये नहीं सोचना चाहिए भैया कि मेरे लिए बोझा है। कई लोग माता पिता भी, मान लो 4 भाई हैं, 6 भाई हैं, जितने भी भाई हों, तो माता पिता को भी बोझा समझने लगते हैं, क्योंकि माता पिता जब तक उनसे लाभ हो रहा है तब तक माता पिता को अपना समझते हैं। यदि माता पिता के पास मान लो धन ना हो, उस समय कहने लगते हैं भैया हम 4 भाई हैं, क्या अकेले हम खिलाएं? जिनके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं उसका कभी कल्याण संभव नहीं है। यदि तुम खिला रहे हो, माता पिता को खिला रहे हो, तो तुम्हारे भाग्य है, क्योंकि आपका किसी ने यदि खाया है, आपके दिए हुए अन्न को कोई पाया है, तो आपसे उसका कभी भी हानि संभव नहीं है। मिलेगा, जब भी मिलेगा कई गुना आपको किसी न किसी रूप में मिलेगा ही। बोलिए राधे राधे।